नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। 24 घंटे से ज्यादा हो गए और पूरे देश भर में, देश के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि चक्की चौराहे पर, हर चट्टी चौराहे पर, चाय पान की दुकानों पर, रेस्टोरेंट में चर्चा का विषय केवल और केवल एक, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने क्या ठान लिया है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी, उसका कोई भी नेता हो उसे खड़ा भी नहीं होने देंगे, हम पीट करके उसकी तरफ चले जाएंगे। और हर विपक्ष के नेता को सदन की मर्यादा, परंपरा, ऊंचे मापदंड, इन सब की नसीहत दी जाती है। कल ओम बिरला ने भी यही तो कहा, सदन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वो नियम 349 के तहत नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करें। विशेष रूप से सदन में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह आचरण में रहे। मर्यादाओं की बात, आचरण की बात, आदर्श की बात और ये नसीहतें केवल विपक्ष को ही क्यों? चाहे वो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष का कोई नेता हो, उन्हें ही क्यों? यही ओम बिरला पिछले 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे। आप सभी को याद होगा जब भाजपा के सांसद रमेश जिधूड़ी ने तत्कालीन बसपा सांसद दानिश अली को क्या क्या नहीं कहा था, क्या किया स्पीकर महोदय ने, किया क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? उन्हें सदन से बाहर किया गया, उन्हें निलंबित किया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया? सरकार ने तो उन्हें तोहफा दे दिया, उन्हें प्रभारी बना करके भेज दिया चुनाव में। स्पीकर ने क्या किया? वो स्पीकर जब नेता प्रतिपक्ष को 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मर्यादा और आचरण की बात सिखाते हैं तो वो थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि सदन का स्पीकर हो या चेयरमैन हो, वो सदन का अभिभावक होता है, सदन का कस्टोडियन होता है। उसके लिए आप भले ही किसी भी पार्टी से चुन करके आए हों, लेकिन वो आसन जिस पर आप बैठते हैं तो वहां आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बैठते हैं, निष्पक्ष होकर के, और आपके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, प्रधानमंत्री और एक साधारण से सांसद में कोई अंतर नहीं होता। ये परंपरा रही है, पंडित नेहरू के जमाने में भी रही, इंदिरा गांधी के जमाने में भी रही, इमरजेंसी में भी रही। इमरजेंसी में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को न्यायिक प्रकरणों के चलते, कानूनों के चलते, जब उनके वोट का अधिकार सदन के अंदर छीन लिया गया था, जब भी किसी मुद्दे पर विभाजन की बात होती थी, मत विभाजन की, तो वो सदन से उठ करके बाहर चली जाती थी। वो प्रधानमंत्री थी,
इमरजेंसी लगी हुई थी। उस इमरजेंसी की बात कर रहा हूं जिसको लेकर के हुकूमत बार बार घेरती है और उसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला काल बताती है। बहुत सारे अवसर आए हैं। आज तो वो मंजर ही नहीं दिखता है जो कांग्रेस की हुकूमत में दिखाई देता था, या पार्टी के अंदर से, चाहे वो युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे हों या कोई भी। पंडित नेहरू के सामने भी पूर्वांचल की बदहाली को लेकर के जब सवाल उठा तो वो सवाल और किसी ने नहीं, कांग्रेस के सांसद ने ही उठाया था। वो गहमरी जी थे। है किसी की ऐसी स्थिति कि वो अपने सरकार के खिलाफ जाकर के कुछ बयान दे सके? इसी देश में, इसी संसद में सोमनाथ चटर्जी को भी देखा गया है। वो एक आदर्श कायम करते हुए बलराम जाखड़ को भी देखा गया है। और आज कहां तक, किस हद तक उन आदर्शों को, उन मापदंडों को चिंदी चिंदी कर दिया गया है। वो मर्यादा जिसकी आप बात करते हैं, उस मर्यादा पर आप अपने आप को, अपने अंतर्मन से कभी सोच करके देखिए, क्या हम जो बात कह रहे हैं उस पर हम खुद अमल करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं, हां, ठीक बात है कि आचरण मर्यादित होना चाहिए सार्वजनिक स्थल पर, और खास तौर पर लोकतंत्र के इस मंदिर के भीतर, क्योंकि ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। यहां विश करने के तरीके अलग अलग हैं। पश्चिमी देशों और भारत में अपने प्यार के इजहार का भी एक अलग अलग तरीका है। वो प्यार जो वो गिना रहे हैं, मां बेटी का हो, बाप बेटी का हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, आप सीधे सीधे कहते क्यों नहीं हैं? मैं कह रहा हूं कि उसी कड़ी में भाई बहन के बीच में जो मोहब्बत है, तो इजहार मोहब्बत पर थोड़ा सा नियंत्रण नेता प्रतिपक्ष को भी करना चाहिए, करना होगा। उन्हें उनके आचरण से गंभीरता का पुट झलकना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन ये बात संकेतों में नहीं कही जानी चाहिए। आप चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, चेयरमैन हो या स्पीकर हो, आप अपने कक्ष में समय समय पर लोगों को बुलाते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इस वक्त भी दोहराई जा सकती थी, न कि नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रमुख, आज की तारीख में प्रमुख विपक्षी दल के नेता, समूचे विपक्ष के नेता की इस तरह से अवमानना कि आप उन्हें नसीहत दें, सदन को स्थगित कर दें और पीठ दिखा करके चलते बने,
ये घोर अपमान है, इसे आपको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की अगर मर्यादा की बात कर रहे हैं, परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जब सदन में खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का पूरा मौका मिलता रहा है और मिलना चाहिए, जैसे सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। यहां तो अटल बिहारी वाजपेयी हो, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, इन सब ने वो नजीर पेश की है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर कोई नया एकदम नवीन सांसद उठ करके बीच में कुछ टोका टिप्पणी करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो वो बैठ जाते थे। लेकिन यहां तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं है, विपक्ष के किसी सांसद को बोलने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई ताकत विपक्ष के किसी आदमी के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वो हस्तक्षेप कर दे। क्यों? आप खुद को इतना बड़ा क्यों मानते हैं? आपके कहने से आप परमात्मा के दूत नहीं हो सकते। आप प्रधानमंत्री हो, एक मानव शरीर के अंदर एक प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व, राष्ट्राध्यक्ष। तो अगर वो मर्यादा, वो संयम, वो परंपरा की दुहाई अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए दी जा सकती है, तो वो नेता सदन के लिए के ऊपर भी लागू होती है। ये मुद्दा इतना शांति से गुजर जाने वाला ये नहीं है। ये हवा का रुख बदलेगा और जिस माहौल में आज ये देश खड़ा हो गया है, वहां अगर पिछले सदन 17वीं लोकसभा की तरह सांसदों को निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए या नेता प्रतिपक्ष को की सदस्यता रद्द कर दी जाए, अब वो इतना आसान नहीं होगा। आपने केवल नेता प्रतिपक्ष का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि उन सभी 70 सांसदों ने को भी अपमानित किया है जो आपसे इस घटना के बाद मिलने के लिए गए थे। आप खुद के अंदर झांकिए, अपने गिरेबान में देखिए कि कमी क्या मुझमें भी है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। संसद को अगर उन परंपराओं, उन मूल्यों, उन आदर्शों के अनुसार चलाना है, तो ये नसीहतें अपने ऊपर भी लागू करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।